रमपुर गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। गांव में लगातार सूखा पड़ने की वजह से वह पूरी तरह साहूकार के कर्ज में डूब चुका था। अनपढ़ और गरीब होने के कारण गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। मोहन गांव वालों से छुपकर शहर जाकर भीख मांगता और उसी से अपना गुजारा करता था। हर सुबह मोहन गांव से निकलते ही भिखारी का वेश पहन लेता और शहर जाकर अलग अलग जगहों पर भीख मांगता। शाम को जो भी कमाई होती उसे लेकर वापस गांव लौट आ रहा है, उससे अपने ब्याज के पैसे ले लो, नहीं तो कल सुबह होते ही वह फिर गायब हो जाएगा। एक दिन साहूकार और मुंशी मोहन के घर पहुंच गए। ये छोटी सी झोपड़ी बची है, क्या आप लोग इसे भी छीन लेना चाहते हैं? अगर ब्याज नहीं भरोगे तो सब कुछ ले लेंगे। ये लीजिए आपके ब्याज के पैसे। अगले महीने पूरे पैसे देकर अपना खेत भी छुड़ा लूंगा। मोहन के हाथ में पैसे देखकर दोनों हैरान रह गए। साहूकार पैसे लेकर गुस्से में वहां से चला गया। मालिक, आखिर उसके पास इतने पैसे आए कैसे? और बातें तो ऐसी कर रहा था जैसे सारी जमीन ही खरीद लेगा। धीरे पैसे जमा करता रहता। एक दिन साहूकार अपनी पत्नी को शहर घुमाने ले गया। वहां उसने मोहन को भीख मांगते हुए देख लिया। अरे, तो ये है तुम्हारा असली काम। गांव में बड़े शरीफ बनते हो और यहाँ भीख मांगते हो। मालिक, कृपा करके गांव में किसी को मत बताइए, नहीं तो गांव में मेरी बहुत बेइज्जती होगी। मैं यह सब मजबूरी में करता हूँ। गांव लौटते ही साहूकार ने सबको बता दिया कि मोहन भिखारी है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। बेइज्जती से दुखी होकर मोहन गांव छोड़कर चला गया। वह अकेला जंगल के अंदर जाने लगा। तभी वहां एक तपस्वी बाबा दिखे जो तपस्या कर रहे थे। बाबा ने मोहन से पूछा, क्या हुआ बेटा? और मोहन ने उन्हें सब बता दिया। उन्होंने अपने कमंडल का जल मोहन पर छिड़का। अचानक तेज रोशनी हुई और जैसे मोहन के साथ कोई चमत्कार हुआ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, इस वेश में तुम्हें जो भी भिक्षा मिलेगी वह कई गुना बढ़ जाएगी। हाँ बेटा, यह लो, मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का देता हूँ। जैसे ही बाबा ने सोने का सिक्का दिया, वह कई गुना बढ़ गया। मोहन यह देखकर हैरान रह गया। मोहन ने सारे सिक्के एक सुनार के पास बेच दिए और गांव के पास एक बड़ा महल बनवाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मोहन बहुत अमीर बन गया, लेकिन उसका स्वभाव पहले जैसा ही भिखारी की तरह रहा। कुछ दिनों बाद मोहन ने अपने महल में बड़ी दावत रखी और पूरे गांव को न्योता भेजा। दावत वाले दिन मोहन फिर भिखारी के वेश में था। उसे देखकर साहूकार और मुंशी हंसने लगे। दावत में भी भीख मांगने आए हो? जुबान संभालकर बात कीजिए, ये पूरा महल मोहन जी का है। मैं तो अपनी मजबूरी की वजह से भीख मांगता था, लेकिन कुछ लोग लालच की वजह से मांगते हैं। मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी आज सब कुछ है। मोहन की बातें सुनकर सारे गांव वाले शर्मिंदा हो गए और उससे माफी मांगने लगे। लेकिन मोहन अभी भी शहर